हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू VL ट्यूटोरियल्स। जैसा कि मैंने आप लोग को कहा था कि आप पढ़ते रहिए, आपके पास जो भी डाउट आएंगे वो आप मेरे टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप पर पोस्ट कर दें, तो मैं उन डाउट्स की एक वीडियो बनाकर आपको भेज दूंगा ताकि आपके डाउट पूरी तरह से क्लियर हो जाए। ठीक है, एक डाउट क्लास आपकी हो चुकी है, आज आपकी दूसरी डाउट क्लास है। ठीक है, तो देखें आप लोगों में से बहुत लोगों ने मुझे टेलीग्राम चैनल पर डाउट पोस्ट किए, कुछ लोगों ने व्हाट्सएप ग्रुप पे पोस्ट किए और कुछ लोगों ने मेरे पास पर्सनल नंबर पे भी डाउट पोस्ट किए। ठीक है, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ मेरे टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप पर ही डाउट पोस्ट करें, मेरे पर्सनल नंबर पर पोस्ट ना करें, क्योंकि ग्रुप में रहेगा तो हो सकता है कि दूसरे स्टूडेंट को भी वो चीज़ें आ जाएं। क्योंकि जब मैं वो बता रहा हूँगा तो उन्हें लगेगा कि मैं ये डाउट तो मेरा भी था, तो वो डाउट उनका भी साथ ही साथ सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की डाउट क्लास। पहला डाउट पोस्ट किया है, कह रहा है फाइंड द सम ऑफ फॉलोइंग सीरीज। ठीक है, क्या दिया है? tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 2/9 प्लस tan इनवर्स 4/33 अप टू tan इनवर्स 2 to the power n-1 upon 1 plus 2 to the power 2n-1। ठीक है, देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में देखें तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो एक चीज़ समझिए कि सीरीज कुछ इस तरीके से टूटेगी कि कुछ पार्ट हमारे क्या है। अब देखो tan इनवर्स में सबको आप ऐड नहीं कर सकते। जब ऐड नहीं कर सकते इसका मतलब क्या है कि कुछ इस तरीके से टूट जाएंगे नंबर्स, ये सारे नंबर्स कुछ इस तरीके से टूट जाएंगे कि एक प्लस में आ जाएगा और एक माइनस में आ जाएगा। ठीक है, जब प्लस और माइनस में आएगा तो कुछ प्लस और माइनस के टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगे, बीच के सारे टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगे। बचेगा क्या? केवल फर्स्ट और लास्ट टर्म बचेगा। फर्स्ट टर्म मतलब ये नहीं है और लास्ट टर्म मतलब ये नहीं है। ठीक है, वो निकालना पड़ेगा। तो देखें, जब हम 2 to the पावर, ये मेरा अंत टर्म है तो इसको पहले सिंप्लीफाई कर रहे हैं। 2 to the पावर n-1 को 2 to the power n-1 अपॉन 2 to the power 2n-1, इसको अगर आप लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं? 2 to the power n इंटू 1/2 और डिवाइड बाई 1 प्लस 2 to the power n इंटू 2 to the power n-1। ये लिखा जा सकता है, ये लिख सकते हैं नहीं, है ना? जब हमने ये लिखा तो यहाँ से क्या लिख लें? 2 to the power n और 1/2 को क्या लिख सकते हैं? 1 minus 1/2 अपॉन 1 प्लस 2 to the power n इंटू 2 to the power n-1। इसको हम सिंप्लीफाई करें, 2 to the power n का मल्टीप्लाई कर दें, 2 to the power n माइनस 2 to the power n इंटू 1/2 है तो ये कितना हो जाएगा? इतना हो जाएगा, राइट? और डिवाइड बाई कितना? 1 प्लस 2 to the power n इंटू 2 to the power n-1। इतना लिखा हुआ आ गया। अब जरा देखें, अगर इसी को tan इनवर्स में लिख लें, tan इनवर्स 2 to the power n-1 अपॉन 1 प्लस 2 to the power 2n-1, इसको आप क्या लिख सकते हैं? tan इनवर्स 2 to the power n minus 2 to the power n-1 upon 1 plus 2 to the power n into 2 to the power n-1, राइट? तो ये हमारा कैसा फॉर्मूला है? tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई, और ये किसने के बराबर हो जाएगा? tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y के। तो ये कितना हो गया?
टेन इनवर्स 2 to the power n माइनस 2 to the power n माइनस 1। इतना आ गया भाई, कोई प्रॉब्लम तो नहीं यहाँ पर। अब यहाँ पे क्या कर दें, इसको थोड़ा सा ऊपर सॉल्व रफ कर दें। तो देखिए इसको आप कैसे लिख सकते हैं, अगर आप सिग्मा अप्लाई कर दें n इक्वल टू 1 से लेके n तक, टेन इनवर्स 2 to the power n माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 2 to the power 2n माइनस 1, इस पे आपने सिग्मा अप्लाई किया n इक्वल टू 1 से लेके n, और ये फाइनली किस में टूट गया था, टेन इनवर्स 2 to the power n माइनस टेन इनवर्स 2 to the power n माइनस 1। और जब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं n की वैल्यू 1 2 3 4 5 पुट कर रहे हैं, तो देखो क्या बन रहा है, टेन इनवर्स 2 to the power 1 रखेंगे तो ये कितना आ जाएगा 1, और n इक्वल टू 1 रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, टेन इनवर्स 2 to the power 0। ये पहला टर्म बनेगा। दूसरा जब हम क्या रखेंगे, n की वैल्यू 2 रखेंगे तो 2 रखेंगे तो 2, यहाँ पर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, और इसी तरीके से बढ़ते जाएंगे। और लास्ट में क्या बचेगा, जब हम n पुट कर देंगे तो टेन इनवर्स 2 to the power n माइनस टेन इनवर्स 2 to the power n माइनस 1 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से आप देखें तो क्या दिख रहा है, 2 to the power टेन इनवर्स 2, और ये क्या लिखा है, टेन इनवर्स 2, राइट। तो प्लस और माइनस की वजह से सारे टर्म बीच के क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। बचेगा क्या, देखो पहले प्लस आ रहा है फिर माइनस आ रहा है, राइट। अगर माइनस आया है इसका मतलब इसके पहले प्लस आ चुका होगा, तो इसके लिए प्लस पहले आया होगा, लेकिन सीरीज हमारी यहीं से चालू हो रही, तो इसके पहले प्लस नहीं आया। इसके लिए अगर ये माइनस है तो इसका पहले प्लस आ चुका होगा, तो बचा कितना, माइनस का ये हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। बचा कितना, ये आगे कैंसिल आउट हो जाएगा, टेन इनवर्स 2 to the power 0, और 2 to the power 0 को आप क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, प्लस टेन इनवर्स 2 to the power n, और ये कितना, माइनस का π/4 प्लस टेन इनवर्स 2 to the power n। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, पहला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पर आए। अगले क्वेश्चन पर आए। अगला क्वेश्चन पूछा है, क्या पूछा गया भाई, कि फाइंड द इंटीग्रल, फाइंड द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल साइन स्क्वायर x/2 dx, राइट। वैसे तो बहुत इजी सा क्वेश्चन है ये, लेकिन पूछा गया है तो बता दे रहा हूं। देखो साइन स्क्वायर x/2 का हमारे पास कोई भी फॉर्मूला नहीं होता है इंटीग्रल में, डायरेक्टली इसका कोई फॉर्मूला नहीं है। ठीक है, जब भी इस तरीके का फॉर्मूला आए तो सबसे पहला काम इसकी पावर रिड्यूस करें। पावर को स्क्वायर लिखा है, किसी तरीके से इसको x में ला सकते हैं क्या, 1 पावर में ला सकते हैं क्या। देखिए क्या हमें ये पता है कि cos x बराबर क्या होता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x/2। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर x/2 इक्वल टू 1 माइनस कॉस x/2, राइट। तो इसको यही पुट कर देंगे, तो 1/2 1 माइनस कॉस x dx, और ये कितने के बराबर 1/2 dx माइनस कॉस x dx। 1/2 ये कितना हो गया भाई, dx 1 इंटू dx, और 1 का इंटीग्रल कितना होता है x, cos x का इंटीग्रल कितना होता है, sin x होता है। ठीक है, प्लस से
सी जरूर लगाएं, ये हमारा इंटीग्रल कांस्टेंट है। इतना क्लियर हुआ। अगले पार्ट पर आए। अगले पार्ट पर आए। क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3। फिर से इंटीग्रल का ही क्वेश्चन है। I इक्वल टू 2 tan x माइनस 3 cot x का होल स्क्वायर। इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना। देखिए सिंपल सी बात है, बोर्ड के एग्ज़ाम आने वाला भाई 12th बोर्ड है हमारा, और अभी से अगर आपने पढ़ना चालू नहीं किया तो बोर्ड में आप अच्छी तरह परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। इसलिए बेटर है कि 10th और 12th वाले अपने डाउट ज़रूर पोस्ट करते रहें। तो मेनली ये 10th और 12th वाले के ही डाउट आते हैं, और कुछ एक डाउट आपके एसएससी और पीओ से रिलेटेड जो तैयारी कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब की, उसके डाउट्स आ जाते हैं। तो यह देखें इसको कैसे सॉल्व करेंगे, क्या इसका कोई डायरेक्ट फॉर्मूला है, क्या कोई सब्स्टिट्यूशन अप्लाई कर सकते हैं। देखो हमें ये पता है कि tan x और cot x एक दूसरे के क्या है, रेसिप्रोकल है। जब tan x और cot x एक दूसरे के रेसिप्रोकल है तो हम इसका यूज़ कर सकते हैं। वैसे तो यहाँ पे पुट कर लें, ओपन कर दें फॉर्मूला। क्या हो जाएगा? 4 tan स्क्वायर x प्लस 9 cot स्क्वायर x माइनस 12 tan x cot x। अब देखें tan स्क्वायर x का कोई हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है, तो हम लोग क्या कर लें, 4 अलग रखें, tan स्क्वायर x को क्या करते हैं, sec स्क्वायर x का है, तो tan स्क्वायर को क्या हम sec स्क्वायर x में चेंज कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं भाई, क्योंकि 1 प्लस tan स्क्वायर x क्या होता है, sec स्क्वायर x होता है। तो sec tan स्क्वायर x कितना हो जाएगा, sec स्क्वायर x माइनस 1 हो जाएगा, प्लस 9 टाइम्स ऑफ cot स्क्वायर x का भी कोई फॉर्मूला नहीं, लेकिन cosec स्क्वायर x का है, तो ये कितना हो जाएगा, cosec स्क्वायर x माइनस 1 माइनस, और tan x cot x क्या हो गया, आपस में कैंसिल हो गए। फोर सेक स्क्वायर एक्स प्लस 9 cosec स्क्वायर एक्स और माइनस ये कितना हो जाए, 4 9 13 3 26 और एक घटा देंगे 25, है ना, 13 और 12 25, ये इतना आ गया। अब इसको अलग अलग कर लें, 4 सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस 9 cosec स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस 25 1 डी एक्स। इसकी वैल्यू कितनी हो गई भाई, सेक स्क्वायर एक्स कितने के बराबर होता है, tan x के बराबर होता है, ठीक है। ये tan x के बराबर cosec स्क्वायर किसके बराबर होता है, माइनस cot x के बराबर होता है, और माइनस 25x प्लस सी, ये सी जरूर लगाए भाई। इतना क्लियर हुआ। अगले क्वेश्चन पर आए, थोड़ा जल्दी जल्दी कर लेते हैं क्योंकि इस बार डाउट थोड़े से ज़्यादा है। मुझे टाइम नहीं मिल पाया तो इस वजह से डाउट क्या हो गए, थोड़े से ज़्यादा हो गए। फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, आई इक्वल टू क्या गिवन है, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स, करेक्ट। तो इसको इवेल्युएट करना है, तो जब भी देखो डिनोमिनेटर में भी एक्स स्क्वायर है, न्यूमरेटर में भी एक्स स्क्वायर है, तो ऐसे क्वेश्चन को हम क्या कर सकते हैं, कुछ ऐसा तोड़ा जा सकता है ताकि आसानी हो जाए। अगर ये एक्स स्क्वायर नहीं होता तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर किसके बराबर होता है, tan इनवर्स एक्स का फॉर्मूला होता है।
टेन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे एक काम करें कि एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन ऐड कर दिया, वन सब्ट्रैक्ट कर दिया और अलग अलग कर लिया। एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन। तो ये कितना हो गया, वन हो गया, वन इंटू डी एक्स माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन डी एक्स। वन का इंटीग्रल कितना एक्स और वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल कितना टेन इनवर्स एक्स प्लस सी। ये आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन देखिए जा, क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पे भी एक इंटीग्रल का ही क्वेश्चन है। i इक्वल टू पूछा गया वन प्लस एक्स का होल क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं भाई, देखो न्यूमरेटर पे एक्स की पावर ज़्यादा है और डिनोमिनेटर पे कम है, तो सिंपल सी बात है डिवाइड कर दें, राइट, डिवाइड कर दें। जब पावर डिनोमिनेटर की कम हो तो आसानी से डिवाइड किया जा सकता है, राइट। तो उससे पहले हमें क्या करना होगा, इसको ओपन करना होगा। कैसे ओपन कर सकते हैं, वन प्लस एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, अलग अलग कर लें। तो ये कितना हो गया, वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, और एक्स क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, एक्स डी एक्स हो जाएगा। थ्री एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, थ्री डी एक्स हो जाएगा, प्लस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, वन अपॉन एक्स डी एक्स हो जाएगा। कितना हो गया भाई, एक्स की पावर माइनस टू प्लस वन अपॉन माइनस वन प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन टू प्लस थ्री एक्स प्लस थ्री एल एन एक्स प्लस सी। लॉग एक्स का है या एल एन एक्स का है, बात एक ही होती है। देखिए लॉग जब लॉग के ऊपर लॉग का बेस जब ई हो जाता है तो उसे एल एन भी लिख सकते हैं। ठीक है, एल एन लिखा हुआ है, इसका मतलब सिंपल सी बात है कि उसका बेस क्या कह रहा है, एल एन है। तो ये हमारा कितना आ गया, माइनस वन अपॉन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन टू प्लस थ्री एक्स प्लस थ्री लॉग एक्स प्लस सी। ये हमारा आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 तो किया ही था। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, फोर माइनस सेवन साइन एक्स अपॉन कॉज स्क्वायर एक्स। इजी सा क्वेश्चन है, राइट, भाई सिंपल सी बात है। अब यहाँ टिग्नोमेट्रिक टर्म्स आ गए, टिग्नोमेट्रिक टर्म्स आ गए, तो टिग्नोमेट्रिक टर्म को सॉल्व करने से पहले ये बात याद रखिए कि किस किस टिग्नोमेट्रिक टर्म का हम इंटीग्रल फाइंड आउट कर सकते हैं आसानी से। जिस भी टर्म का इंटीग्रल फाइंड आउट कर सकते हैं उसको तो हम उस फॉर्म में ले आएंगे उसे, है ना। तो यहाँ देखिए, अगर हम डिवाइड करें फोर अपॉन कॉज स्क्वायर एक्स, तो फोर अपॉन कॉज स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, फोर सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, फोर सेक स्क्वायर एक्स माइनस सेवन। ये साइन एक्स अपॉन कॉज स्क्वायर एक्स है। कॉज स्क्वायर एक्स को अगर हम दो पार्ट में तोड़ दें तो साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स इंटू वन अपॉन कॉस एक्स, राइट। तो ये कितना हो जाएगा, सेक एक्स इंटू टेन एक्स हो जाएगा। क्लियर, सेक एक्स इंटू टेन एक्स हो गया। और यहाँ से हमारे पास आंसर क्या आ गया, फोर सेक स्क्वायर एक्स क्या होता है, फोर सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस सेवन सेक एक्स टेन एक्स। और ये कितना होता है भाई, फोर सेक स्क्वायर एक्स कितना हो गया, टेन एक्स हो गया, और माइनस सेक एक्स टेन एक्स कितना का होता है, सेक एक्स का होता है, और प्लस सी।
कांस्टेंट ज़रूर पुट कीजिए। कभी कभी कुछ टीचर्स अगर जब आप कांस्टेंट इंटीग्रेशन का कांस्टेंट पुट नहीं करते हैं तो आधा मार्क्स काट लेते हैं। ठीक है, 4 नंबर का क्वेश्चन होगा तो आपको आधा मार्क्स काट लिया जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, अच्छे क्वेश्चन है। ठीक है, पूछे जाते रहे। अगला क्वेश्चन देखे जा। देखिए जब भी आपके पास इंटीग्रेशन का क्वेश्चन आए और इंटीग्रेशन के क्वेश्चन में ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स आ जाए तो सबसे पहला काम होता है ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म को ऐसे टर्म में कन्वर्ट कर लेना जिसका हम आसानी से इंटीग्रेशन कर सकते हो। ठीक है, हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म का इंटीग्रेशन हम आसानी से नहीं कर सकते हैं, जिसका कर सकते हैं केवल उन्हीं का करना है ना। और अगर नहीं हो रहा है तो क्या कर देना, उसको उस फॉर्म में बना लेना है। फॉर्म में बनाना, हमें पता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होते हैं, साइक्लिक फंक्शन होते हैं। जब साइक्लिक फंक्शन है तो वो आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं, राइट। तो अगला क्वेश्चन क्या है भाई, आई इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉज स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉज स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, देखो इस तरीके से लिखा हुआ है। अब एक काम करें, अगर इसको अलग अलग कर लें कि साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉज स्क्वायर एक्स लिख लें और माइनस कॉज स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉज स्क्वायर एक्स लिख लें, है ना भाई। तो साइन स्क्वायर एक्स कैंसिल हो गया, बचा क्या, 1 अपॉन कॉज स्क्वायर एक्स। और 1 अपॉन कॉज स्क्वायर एक्स को आप क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर एक्स। यहाँ से देखिए कॉज स्क्वायर कैंसिल हो गया, बचा क्या, 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। और 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर एक्स। अब इसका भी इंटीग्रेशन पता है, इसका भी इंटीग्रेशन पता है। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है भाई, 10x होता है। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस का कॉट एक्स होता है, लेकिन माइनस पहले से लगा है तो ये प्लस हो जाएगा और प्लस ये हमारा आंसर आ गया। आगे बढ़े, अगले क्वेश्चन पर आए। देखिए डाउट आ रहे हैं, इसका मतलब है कि आप घर पर मेहनत कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, है ना। क्योंकि भाई जब आप पढ़ेंगे तभी डाउट आएंगे, पढ़ेंगे नहीं तो डाउट आएंगे कहाँ से, राइट। तो देखें क्वेश्चन नंबर 8, 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 1 प्लस कॉस 2x dx। अब देखिए जरा, 1 माइनस कॉस 2x 1 प्लस कॉस 2x, जब भी cos 2x आ जाए उसके साथ 1 ऐड हो या 1 सब्ट्रैक्ट हो तो सबसे पहला काम कि cos 2x का ऐसा फॉर्मूला यूज़ करें कि 1 एलिमिनेट हो जाए। देखो 1 ही सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम कर रहा है इसमें, अगर ये 1 एलिमिनेट हो जाए तो हमारा काम बन जाएगा, राइट। तो क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, साइन स्क्वायर एक्स 2x है इसलिए साइन स्क्वायर एक्स, और यहाँ पे कितना 1 प्लस 2 कॉज स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो ये 1 1 कैंसिल हो गया, ये 1 1 कैंसिल हो गया, 2 2 भी कैंसिल हो गया, बचा कितना, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉज स्क्वायर एक्स। और साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉज स्क्वायर एक्स क्या लिख सकते हैं, 10। अब 10 स्क्वायर एक्स का कोई फॉर्मूला नहीं है हमारे पास, तो इसको क्या करेंगे, सेक स्क्वायर एक्स में चेंज कर लेंगे। तो सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, और इसको आप क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस 1 डी एक्स। और ये कितना हो गया, 10x माइनस एक्स प्लस सी। ये हमारा आंसर आ गया। अगले क्वेश्चन पर आए। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें
तो देखिए साइन क्यूब एक्स डी एक्स, राइट, साइन क्यूब एक्स डी एक्स, इसको इंटीग्रेट करना है। देखिए साइन स्क्वायर एक्स होता तब तो हम 2x में कन्वर्ट कर लेते, ये क्या है, साइन क्यूब एक्स है। अब साइन क्यूब एक्स को हम कैसे चेंज कर सकते हैं, साइन क्यूब एक्स को कैसे चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन में हमें करना क्या है, सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करना है। और सब्स्टिट्यूशन भी कैसे अप्लाई करना है कि इसका एक फंक्शन लेंगे और उसका डेरिवेटिव साथ में लिख लेंगे। तो इसको क्या लिख लें, साइन स्क्वायर एक्स साइन एक्स, है ना भाई। और साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉज स्क्वायर एक्स। साइन एक्स डी एक्स माइनस कॉज स्क्वायर एक्स साइन एक्स डी एक्स, है ना। तो लेट cos x इज इक्वल टू t इन सेकेंड इंटीग्रल। अब cos x का डेरिवेटिव लिखे तो माइनस का sin x dx इज इक्वल टू क्या है, मतलब sin x dx के यहाँ पे आप माइनस जी टी पुट कर सकते हैं। तो फाइनली क्या आ गया, साइन एक्स का इंटीग्रल क्या होता है, माइनस का कॉस एक्स होता है। और यहाँ पे कितना आ जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस कॉज स्क्वायर एक्स की है टी स्क्वायर और साइन एक्स डी एक्स की यहाँ पे डी टी आ गया। तो माइनस का कॉस एक्स प्लस टी क्यूब अपॉन 3 प्लस सी माइनस का कॉस एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स अपॉन 3 प्लस सी, ठीक है। ये हमारा आंसर आ गया। इसी के ऊपर बेस्ड एक और क्वेश्चन पूछा गया है, तो वो भी देख लें, है ना, वो भी देख लें, जल्दी से कंप्लीट कर लेंगे और फिर थोड़ा सा और एक्स्ट्रा क्वेश्चन करेंगे। कहाँ गई भाई सीट, क्वेश्चन नंबर 10 क्या गिवन है भाई, i इज इक्वल टू साइन टू द पावर 2/3x cos क्यूब x, ठीक है। इसका आपको इंटीग्रेशन करना है। तो फिर से मैं वही कहूँगा कि एक टर्म को कुछ इस तरीके से कन्वर्ट करें कि एक टर्म का डेरिवेटिव दूसरा टर्म बन जाए, ठीक है, एक टर्म का डेरिवेटिव दूसरा टर्म बन जाए। तो यहाँ से क्या कर सकते हैं आप, यहाँ से आपने क्या किया, सिंप्लीफाई किया, साइन 2/3x कॉस क्यूब एक्स को आप कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स लिख सकते हैं। और इसको क्या लिख लेंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स कॉस एक्स। अलग अलग मल्टीप्लाई कर लें, अलग अलग मल्टीप्लाई कर लें, सब अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो साइन 2/3x इंटू कॉस एक्स डी एक्स और माइनस इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ऐड हो जाएगा, 3 दूनी 6, तो साइन 8/3x इंटू कॉस एक्स, क्लियर। 8/3x। अब क्या कर लें कि साइन एक्स को हम टी एज्यूम कर लें, साइन एक्स को टी एज्यूम किया तो साइन एक्स का डेरिवेटिव कितना, कॉस एक्स डी एक्स इजक्वल टू कितना आ गया, डी टी आ गया। मतलब कॉस एक्स डी एक्स यहाँ पे आप क्या पुट कर सकते हैं, डी टी पुट कर सकते हैं। और ये क्या आ गया, टी टू द पावर 2/3 dt माइनस ये हमारा क्या आ गया, टी टू द पावर 8/3
dt, और यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा t टू द पावर 2/3 + 1, और ये कितना 5/3 हो गया, और माइनस 8 टू द पावर 8/3 + 1, और ये कितना हो गया 3 और 8, 8 3 11/3 प्लस c। तो फाइनल आंसर कितना हो गया 3/5, और t की जगह पे क्या पुट कर देंगे sin x पुट कर देंगे, तो sin 5/3x माइनस 3/11 sin 11/3x प्लस c जरूर लिखिए भाई, ठीक है। आगे बढ़, एक और क्वेश्चन, क्वेश्चन 11 क्या गिवन है, I = dx/1 e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा है बोर्ड ने, यूपी बोर्ड ने भी पूछा है और सीबीएसई ने भी बहुत बार पूछा है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैसे कर सकते हैं, dx/e टू द पावर x प्लस, और e टू द पावर माइनस x को आप क्या लिख सकते हैं 1/e टू द पावर x लिख सकते हैं, और इसको अगर आप सिंप्लीफाई करें तो e टू द पावर x ऊपर आ जाएगा और e टू द पावर 2x + 1 हो जाएगा। अब क्या कर लेना है, लेट e टू द पावर x = t, दैट मीन्स e टू द पावर x dx बराबर dt। तो फाइनली हमारा क्या बन गया dt/t² + 1, और t² + 1 क्या हो गया tan 1 t प्लस c, और tan 1 e टू द पावर x प्लस c, ये आंसर आ गया, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखें, 11 क्वेश्चन हो गए। अब लगभग सेम टाइप के ही क्वेश्चन है, एक थोड़ा सा अच्छा सा क्वेश्चन और आया था, I = cosec x अपॉन log 10x, राइट। तो इस तरीके का अगर क्वेश्चन आ रहा हो तो सिंपल सी बात है कि log x/2 10x/2 का आप इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, तो क्या करना पड़ेगा, इसका इंटीग्रेशन करने के लिए इस डिनोमिनेटर को आप t एज्यूम कर लें, डिनोमिनेटर को t एज्यूम कर लें, तो लेट log 10x/2 को आप t एज्यूम कर लें, और फिर क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा। अगला देखें, I = क्या है na1 प्लस a log x टू द पावर n-1 अपॉन x टाइम्स ऑफ 1 प्लस a log x। इसमें तो कुछ करना ही नहीं भाई, सबसे पहला काम क्या करें, इसको सिंप्लीफाई करें, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर क्या है सेम है, केवल पावर अलग है, तो पावर अलग है तो उसको अलग कर लें, इसको नीचे ले आए तो ये कितना आ जाएगा 1 प्लस a log x n-n प्लस 1 माइनस कट गया। अब सिंपल सी बात है, log x का डेरिवेटिव कितना होता है 1/x होता है, तो यहाँ ज्यूम कर लेना कि 1 प्लस a log x = t, ठीक है, a log x = t, और इसको सॉल्व कर लीजिएगा। एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार पूछा गया एग्जाम में, I = x² tan 1 x³ अपॉन 1 प्लस x टू द पावर 6dx, राइट। तो देखिए कैसे कर सकते हैं इसे हम। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या कर सकते हैं, भाई गर्मी बहुत है यार, बहुत तेज, धीरे धीरे गर्मी बढ़ती ही जा रही है। अब पता नहीं, पहले तो लोग कह रहे थे कि जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी कोरोना ख़त्म होता जाएगा,
यार कोरोना ख़त्म होने का तो कहीं से नाम नहीं ले रहा है ना। कानपुर में भी बहुत तेज़ी से केस बढ़ रहे हैं और इंडिया में भी बहुत तेज़ी से केस बढ़ रहे हैं। तो अपने आप को सुरक्षित रखें, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और सरकार जो निर्देश जारी कर रही है कि आपको कैसे रहना है, उस चीज़ को भी ख्याल रखें। तो यह देखें, इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर हम क्या ले लें, लेट tan इनवर्स एक्स क्यूब बराबर t ले लें, तो जी देखें इसका अगर हम डेरिवेटिव लिखेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 1 प्लस एक्स क्यूब का होल स्क्वायर। अब एक्स क्यूब का भी हमें डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, तो एक्स क्यूब का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 3x स्क्वायर dx। तो फाइनली हम देखें तो एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 6 dx बराबर कितना आ गया, dt/3 आ गया। मतलब क्या हुआ, इतना इंटू dx कितने के बराबर है, dt/3, 1/3 dt। और ये हमारा किसके बराबर है, t के बराबर, तो t आ गया। तो 1/3 t स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c। तो फाइनली आंसर कितना आ गया, 1/6 tan इनवर्स एक्स क्यूब का होल स्क्वायर प्लस c। ये आंसर, ठीक है। बहुत अच्छा सा क्वेश्चन था, बहुत बार पूछा गया एग्जाम में, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब या देखें, किसी एक स्टूडेंट ने एक इसका भी क्वेश्चन पूछा था एसएससी से रिलेटेड, जो भी क्वेश्चन हो गया हो पता नहीं, याद नहीं है ना। क्या है भाई, कह रहा है कि 4 cosec स्क्वायर 66 माइनस tan स्क्वायर 24 प्लस 1/2 sin 90 माइनस 4 tan स्क्वायर 66 इंटू y इंटू tan स्क्वायर 24 इक्वल टू y/2। देखो, इसको लॉन्ग मेथड से भी बता रहे हैं, शॉर्ट मेथड से भी बताएंगे कि बहुत विद इन अ सेकेंड इसका आंसर आ जाएगा, विद इन अ सेकेंड आंसर आ जाएगा, ठीक है। लॉन्ग मेथड से अगर आप देखें तो लॉन्ग मेथड नहीं, क्या करना है लॉन्ग मेथड का भाई। देखो, जब भी ऐसे ऐसे टी रेशियोज दिए हो जिनके एंगल का सम 90 हो रहा हो, तो इसका मतलब क्या है, वो आपस में कहीं ना कहीं कन्वर्ट हो जाएंगे, वो आपस में कहीं ना कहीं क्या हो जाएंगे, कन्वर्ट हो जाएंगे। हमें पता है कि साइन 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, कॉस थीटा के बराबर, एंड राइट। सिमिलरली कॉस 90 माइनस थीटा भी किसके बराबर होता है, साइन थीटा के बराबर होता है। और अगर हम tan 90 माइनस थीटा की बात करें तो वो किसके बराबर होता है, कॉट थीटा के बराबर। और कॉट 90 माइनस थीटा की बात करें तो वो किसके बराबर होता है, tan थीटा के बराबर होता है। कॉसेक 90 माइनस थीटा की बात करें तो ये सेक थीटा के बराबर होता है। और सेक 90 माइनस थीटा की बात करें तो ये कॉसेक थीटा के बराबर होता है। अब हमें पता है 66 प्लस 24, 66 प्लस 24 दोनों को ऐड करें तो 90 आ रहा है। मतलब 66 को हम 24 में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर 66 लिखा है तो कॉसेक स्क्वायर 90 माइनस 24 लिख सकते हैं। और कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, सेक थीटा होता है। तो ये फाइनली क्या आ गया, मैं थोड़ा सा लेंदी कर दे रहा हूँ, फिर इसको आसानी से कर पाएंगे। बहुत इजी सा क्वेश्चन है। इसको हमने क्या लिख लिया, कॉसेक स्क्वायर 90 माइनस 24 लिख लिया, राइट। और माइनस tan स्क्वायर 24 को एक साथ रखे रहे। देखो, एक चीज़ याद रखें, जब भी आप एंगल्स को कन्वर्ट कर रहे हो, जब भी आप एंगल्स को कन्वर्ट कर रहे हो तो किसी एक एंगल में कन्वर्ट कीजिएगा। ऐसा नहीं है
कि आपने इस 66 को भी कन्वर्ट कर दिया और 24 को भी कन्वर्ट कर दिया, फिर गड़बड़ हो जाएगी, राइट। प्लस 1/2 साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है भाई, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, पुट कर दिया सीधे सीधे, माइनस 4 10 स्क्वायर, ये कितना लिखा जा सकता है 90 माइनस 24 लिख सकते हैं, इंटू वाई इंटू 10 स्क्वायर 24 बराबर कितना y/2, और यहाँ से कितना आ जाएगा 4 टाइम्स ऑफ सेक स्क्वायर 24 माइनस 10 स्क्वायर 24 प्लस 1/2 माइनस 4 10 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉट थीटा, मतलब ये कितना हो गया कॉट स्क्वायर 24 इंटू वाई इंटू 10 स्क्वायर 24 बराबर y/2। अब जा देखें, हमें ये पता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है 1 के इक्वल होता है, प्लस 1/2 माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इंटू 10 स्क्वायर थीटा, ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं रेसिप्रोकल होते हैं, तो ये कट जाएंगे, बचेगा y/2, और यहाँ से अगर हम सॉल्व करेंगे तो 4y को अगर हम दूसरे साइड ले जाएं तो 4y प्लस y/2 इक्वल टू कितना आ गया 4 प्लस 1/2, y अगर हम कॉमन ले लें या हम कहें तो ये कितना 4 दूनी 8 और 9/2y इक्वल टू कितना 9/2, तो फाइनली y कितना आ गया 1 आ गया, ठीक है। ये तो हमारा लेंदी प्रोसेस है, लेकिन ये लेंदी प्रोसेस आपको आएगा तभी आप इसका आंसर जल्दी कर पाएंगे। इतना सब कुछ आपके पास रेडी होना चाहिए, आपको आना चाहिए, फिर ये 2 लाइन का क्वेश्चन बचता है बस। मुझे पता है कि कॉसेक स्क्वायर 66 क्या होता है, सेक स्क्वायर 24 होता है, तो सेक स्क्वायर 24 माइनस 10 स्क्वायर 24 1 आ गया, सीधे सीधे 1 लिख लिया मैंने, राइट। इतना सब कुछ करने की जरूरत नहीं, ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में हो जानी चाहिए, बस इतना करना था, राइट, इतना करना था। और यहाँ से भी आप देख रहे हैं अगली लाइन को पूरा सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है, आप यहीं से देखें तो 4y प्लस y/2 4 प्लस 1/2 सिमिलर केस है। अगर हम y कॉमन ले लें तो 4 प्लस 1/2 और यहाँ कितना है 4 प्लस 1/2, ये कब सॉल्व होगा, ये कब सेटिस्फाई होगा, जब y की वैल्यू क्या आ जाए 1 आ जाए। तो आंसर है y इक्वल टू 1, राइट। होपफुली आपको आज की क्लास समझ में आई होगी। अगर कुछ समझ में नहीं आया तो बिल्कुल टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप पर पोस्ट करें और अपनी पढ़ाई को लगातार जारी रखें, पढ़ाई जारी रखें। कोई भी डाउट होता है तो उसके लिए मैं हूँ। आप मैथ से रिलेटेड डाउट आप लगातार पोस्ट करते रहें ताकि आप आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर पाएँ। डाउट देखिए, डाउट से कभी कभी क्या होता है आप डीमोटिवेट हो जाते हैं, तो डीमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है भाई। डाउट आ गया कुछ नहीं, आगे बढ़ जाइए, उसको आगे बढ़ा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, उसको लेफ़्ट कर दीजिए, उसको लिख लीजिए कहीं पे, अगला वाला क्वेश्चन सॉल्व करना चालू कर दीजिए। अगर आप उस डाउट में उलझे रहे हैं, बहुत ज़्यादा टाइम लगा देंगे तो क्या होगा, आप डीमोटिवेट हो जाएंगे, तो ऐसा मत करें, ठीक है। देखिए सिंपल सा सिनेरियो है, बहुत अच्छा। जब मैं आईटी की तैयारी कर रहा था तो कभी कुछ नहीं, मैं जब सॉल्व करता था क्वेश्चन तो क्वेश्चन सॉल्व किया, 4 क्वेश्चन सॉल्व हो गए, 5वां क्वेश्चन क्या हुआ, फंस गया, कोई दिक्कत नहीं, छोड़ दिया। 6ठा सॉल्व किया, 6ठा भी फंस गया, उसको भी छोड़ दिया। जब देखा 2-3-4 क्वेश्चन फंस गए, रखो यार किताब यार, अब बस बहुत हो गया, है ना। क्या किया, उठे, बाहर गए, पानी आने पिया, कॉफ़ी मिल गई तो कॉफ़ी पी ली, चाय मिल गई तो चाय पी ली, थोड़ा सा दिमाग को शांत किया, राइट, थोड़ा सा दिमाग को शांत किया। जब देखिए, और जब दिमाग शांत हो गया फिर से आए तो वही क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व हो गए। तब समझ में आता कि यार ये तो बहुत आसान क्वेश्चन थे, आसान क्वेश्चन थे, क्यों नहीं हो पाए मुझसे,
इसलिए नहीं हो पाए क्योंकि उस समय दिमाग उथल पुथल चल रहा था। ठीक है, आप खुद ही समझिए कि जब समुद्र में लहरें उठ रही हों तो नाविक क्या करता है, एक जगह स्थिर हो जाता है। जब शांत हो जाएगा जल तब चलेंगे। इसी तरीके से जब दिमाग आपका शांत होगा तो बहुत तेज़ी से काम करता है। जब बहुत तेज़ी से काम कर रहा हो तो आप आसानी से काम कर पाते हैं, राइट। आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है जब आपका दिमाग शांत हो जाए। ठीक है, अगर शांत ना हो रहा हो तो थोड़ी देर मेडिटेशन कर लें। मेडिटेशन करने के लिए आप कोई भी मेडिटेशन अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, मैं जनरली आनापान कर लेता हूँ। आनापान अगर आपको सीखना है तो SN गोयनका जी का विपासना सेंटर पर आनापान 10 मिनट का दिया हुआ है, वो सीख लीजिए। ठीक है, चलिए, होपफुली आपको आज की क्लास समझ में आई होगी और आपने क्लास को एंजॉय किया होगा। ठीक है, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर ले, बगल में लगा हुआ बेल बटन भी दबा दें ताकि आपके पास चैनल से रिलेटेड लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन तुरंत मिल जाए। ठीक है, आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू।